जय माता दी। हर प्लांट का टेम्परेचर अलग अलग होता है कि जैसे कि अगर हम कोई भी प्लांट अगर लगाते हैं, जैसे कि आप इधर देखिए कि मैंने अपने इसको सीड डाले थे, इतनी सर्दियों में भी ये जर्मिनेट हो गए हैं। बस उनका तरीका सही होना चाहिए और थोड़ी आपको उसकी नॉलेज भी होना चाहिए कि है किस मौसम में जर्मिनेट होंगे। फिर आप इसे थोड़ा अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे भी होगा तब भी आप इसको ग्रो आसानी से कर पाएंगे। साथ में आप देखिए कि इतनी सर्दी में भी ये ग्रो हो चुके हैं। उसी तरह से हमारी हल्दी भी है, जो कि हम अगर सही टेम्परेचर में ग्रो करेंगे तो हमें उसका काफ़ी फास्ट रिज़ल्ट आने वाला है। और देखिए इसमें साथ में मैंने कुछ सीड और डाले थे, जो इनमें से कोई भी जर्मिनेट नहीं हुए हैं, पर इनमें से 2 पहले हो चुके थे, फिर तीसरा थोड़ी देर में हुआ और चौथा अभी 2 दिन पहले ही जर्मिनेट हुआ है। तो हर सीड का भी नेचर अलग अलग होता है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हल्दी के बारे में, कि हल्दी हम किस महीने में ग्रो कर सकते हैं, साथ में उसे टेम्परेचर कैसा चाहिए, उसकी सॉइल मिक्स हमें कैसी बनानी चाहिए। यह हमारी हल्दी, और अभी अगर आप इस मौसम में हल्दी को ग्रो कर लेंगे तो बहुत अच्छा मौसम है इसके लिए, क्योंकि अगर सर्दी ख़त्म हो गई तो उसके बाद इनके सीड मार्केट में मिलना बंद हो जाएंगे। आपके मार्केट के पास कोई भी ऐसा बाज़ार अगर लगता है तो आप उधर जाकर इस कच्ची हल्दी को ख़रीद सकते हैं। वो इस तरह से दिखती है, आप देखिए इस तरह से कच्ची हल्दी, ये हल्दी के सीड हैं। जो सूखी हल्दी होती है येलो कलर की, वह ग्रो नहीं होती है। इसी तरह की हल्दी ग्रो होती है हमेशा। तो ये सीड आपको अगर कहीं मिल जाए आपके मार्केट में, अगर जहाँ काफ़ी दुकानें वगैरह लगती हैं वीकली में, तो उधर अगर मिल जाएंगे तो आप उधर से इन्हें परचेज कर लीजिए। और अगर आप इनको 8-10 ही ख़रीद लेंगे तो भी इनसे काफ़ी आपको हल्दी मिलने वाली है, क्योंकि मैंने केवल इसमें से 200 ग्राम ही हल्दी ग्रो की थी और करीब मुझे 7-8 किलो इसमें से हल्दी मिल चुकी है। वह तरीका हम आपको सभी बताएंगे कि हम कैसी मिट्टी बनाएंगे इसके लिए। अभी तो हम इसको ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा गर्म वाला हो जाता है तब ये ग्रो होती है। पर आपको सीड अभी ख़रीदने पड़ेंगे, इस वजह से मैंने वीडियो डाली है। उसके बाद फिर आपको ये सीड इसके नहीं मिलेंगे। और आप देखिए कि मेरी जो पिछले साल की थी हल्दी, वो आप देखिए अभी भी जर्मिनेट हो रही है और इसमें देखिए काफ़ी स्प्राउट हो चुके हैं। और अगर हम इसे हल्दी अभी मिट्टी में लगा देंगे तो इसमें काफ़ी पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर इस तरह से आपकी हल्दी हो रखी है तो आप उसे ग्रो कर सकते हैं। और ये जो ताज़ी हल्दी है उसको आप थोड़ा रेस्ट दे दीजिए, क्योंकि ये मिट्टी से बाहर निकली है, काफ़ी समय से दबी पड़ी थी और इसमें फंगस वगैरह जो भी होंगी तो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप इसको धुल के अच्छे से और 2-3 घंटे की धूप दिखा लीजिए। उसके बाद आप छाया वाली जगह पर रख लीजिए इसे फैलाकर। और उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम इसकी सॉइल मिक्स के बारे में आएंगे। तो सॉइल मिक्स अगर आपके पास किचन कंपोस्ट की मिट्टी में अगर आप अपने प्लांट ग्रो करते हैं तो फिर आप इनको पूरी अपनी किचन कंपोस्ट की मिट्टी में ही इन्हें ग्रो कर लीजिए। बस थोड़ा सा, जैसे कि आपके पास करीब अगर 1 बोरी किचन कंपोस्ट है तो आप उसमें 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आप जो राख का पाउडर होता है, लकड़ी का पाउडर होता है राख, और लकड़ी की राख, आप उसको मिला दीजिए। और उसमें आपको और कुछ नहीं करना है, बस आप इसमें अगर अपने इन सीड को इतनी गहराई में दबाना है, अपनी डबल गहराई में। जैसे कि ये इतना आपका सीड है तो आपको इसको करीब 3-4 इंच गहराई में दबाना पड़ेगा, तभी ये ग्रो होगा। वरना आप पानी डालेंगे तो इनका सीड इतना बड़ा है कि ये ऊपर आ जाएगा और ये स्प्राउट अच्छे से नहीं होगा। तो आपको इसे करीब 3 इंच या 4 इंच गहराई में दबाना है। आपको इसकी मिट्टी बिल्कुल हल्की रखना है। हल्की का मतलब है जैसे कि आप किचन कंपोस्ट में लगा रहे हैं। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट नहीं है, आप बिगनर हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो फिर आपको कैसी मिट्टी बनाना चाहिए। तो अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है, आप कहीं से चिकनी मिट्टी लेके आए हैं, तो उसे पूरे दिन की धूप दिखा लीजिए। उसके बाद आप उसमें
20% रेत का यूज कीजिए और 50% उसमें कंपोस्ट का यूज कीजिए। बस उसके बाद फिर आपको इसमें कोई भी कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। हल्दी एक फंगीसाइड है, इसलिए इसमें कोई भी कभी बीमारी नहीं होती है। मैंने अभी तक नहीं देखी कभी अपने प्लांट में बीमारी। और ख़ासियत इसकी क्या रहती है कि जिस मिट्टी में ये हल्दी हमारी लगी रहती है उस प्लांट की मिट्टी इतनी अच्छी हो जाती है, उस पॉट की मिट्टी, कि हम जिस भी पॉट में उस मिट्टी को डालते हैं तो उसके जो प्लांट रहते हैं वो काफ़ी ग्रोथ करते हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम मिट्टी बनाते हैं तो थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देते हैं और जिसमें हल्दी ही ग्रो हुई है उसकी मिट्टी तो कितना अच्छा बन चुकी है ये आप ही समझ सकते हैं। इस वजह से हल्दी में कभी कोई बीमारी नहीं आती है, इसलिए इसमें कोई भी और फंगीसाइड का यूज नहीं किया जाता है। बस इसमें राख का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से बस उसकी जो पत्तियां हैं वो आराम से खूब सारी निकलें और खूब हरी भरी रहें इसके लिए। और जितनी उनकी पत्तियों की अच्छे से हेल्थ होगी उसी हिसाब से इनके राइजोम बनेंगे और हमें काफ़ी हेल्दी भी मिलेगी। अब इसकी हम सीजन के बारे में बात करते हैं, मिट्टी के बारे में बात हो गई है, अब हम करेंगे इसके सीजन के बारे में। उसके बाद हम बताएंगे पॉट की, इसके लिए पॉट किस साइज का चाहिए पड़ता है। तो आप जब थोड़ी सी गर्मी पड़ने लगे, जैसे कि टेम्परेचर आपका 15 डिग्री से ऊपर होने लगे, फिर आप इसको ग्रो कर सकते हैं। 15 डिग्री के बाद आप इसमें 15 और 25 डिग्री में ये अच्छे से ग्रो हो जाती है, इसलिए आप इसको 15 डिग्री से ज़्यादा जब तापमान होने लगे रात का, तब आप इसे अगर ग्रो करेंगे तो ये बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएगी। और फिर आपको काफ़ी भरपूर मात्रा में आपको इसमें हल्दी भी मिलेगी। साथ में आप फिर इसकी हार्वेस्टिंग 7 महीने की ये फसल रहती है, 7 महीने आपको रखना पड़ेगा। ये फसल ऐसी है कि अगर आपके यहाँ करीब 3-4 घंटे की धूप आती है तब भी आप इसमें से आसानी से ग्रो कर सकते हैं इसको। और साथ में आप क्या करेंगे कि जब आप इसको ग्रो कर रहे हैं तो उसके पॉट साइज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो पॉट साइज़ के लिए आपको इस तरह से जो गहरा पॉट है वो नहीं रखना है, क्योंकि हल्दी की रूट्स ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं और ना ही ये ज़्यादा गहराई में फैलती हैं। इसके लिए हमें करीब इस तरह से 8 या 10 इंच का अगर आपके पास कोई पॉट है तो आप उसमें अगर ग्रो करेंगे तो हल्दी काफ़ी अच्छी हेल्दी और बहुत अच्छी होगी। आप इस तरह से टब में भी इसे यूज कर सकते हैं, पर हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप जिस कंपोस्टिंग में बना रहे हैं उसमें आपको काफ़ी होल करने पड़ेंगे जिससे कि उसमें पानी ना पड़े, क्योंकि हल्दी को ज़्यादा पानी की नीड नहीं रहती है। और आप इस तरह से इसमें अच्छे से इसको, जब मैं लगाऊंगी हल्दी तब तो वीडियो डालूंगी ही, लेकिन अगर आपको अभी राइजोम मिल जाते हैं और अगर आप लगाना चाहें तो अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 15 डिग्री से ज़्यादा हो चुका है रात का तो फिर आप अभी ग्रो कर सकते हैं। इस वजह से मैंने ये वीडियो डाली है। और हल्दी के सीड भी ना मिलेंगे फिर उसके बाद, क्योंकि मार्केट में मिलना बंद हो जाते हैं। जो किसान रहते हैं वो अपने हल्दी के जो सीड हैं वो बचा कर रखते हैं अपने लिए। अभी उनके पास काफ़ी मात्रा में हल्दी रहती है तो वो बेच देते हैं, इस वजह से हमने आपको ये बताया है। आपको करीब 10 इंच गहरा आपको पॉट चाहिए है और आप इसको करीब 3 इंच गहरे या 4 इंच गहराई में लगाना है। उसके बाद अगर आपको इसके थोड़ी आपको स्पेस छोड़ना है करीब 1-2 इंच का इसमें बैग में, क्योंकि जब इसके राइजोम आपको ये प्लांट उगाएं और राइजोम अगर इसके दिखने लगे तो फिर आप उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा पाएँ, इस वजह से। और साथ में आप देखिए कि इनको आपको पास में नहीं लगाना है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी पाला कितने दूर लगी है, इसी तरह से आपको हल्दी भी इतने ही दूर लगाना है, करीब 4 इंच की दूरी पर, तभी आपको बड़ी हल्दी बहुत मात्रा में मिलेगी। और आप उसे 4 घंटे की धूप में रख सकते हैं अगर आपके यहाँ 4 घंटे की धूप आती है। और साथ में आपको इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आप इसमें 2-3 दिन पानी नहीं भी देते हैं तो चल जाता है, तो आप इसमें लगातार पानी नहीं देना है। जब आप देखें कि इसके ऊपर की मिट्टी बहुत अच्छे से सूख चुकी है तभी आपको पानी देना है, फिर आपको काफ़ी हेल्दी मिट्टी भी आपकी रहेगी और साथ में आपको हेल्दी प्लांट भी मिलेंगे। तो आप अभी मार्केट में जाकर इसके सीड खरीद लीजिए, क्योंकि बाद में नहीं मिलेंगे। अगर आपको सीड मिल रहे हैं तो ये ख़राब नहीं होते हैं,
आप इनको ख़रीद कर रख लीजिए और जब आपके यहाँ का टेम्परेचर अच्छा हो जाए तो फिर आप इनको ग्रो कर लीजिए। क्योंकि मैंने भी अभी अपने सीड निकाल कर रखे हैं और मैं अभी इन्हें नहीं लगाऊंगी। जब मेरे यहाँ टेम्परेचर सही हो जाएगा हल्दी के हिसाब से तभी मैं इसे ग्रो करूँगी। तो आपको अगर हल्दी लगानी है तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।